स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने देखा था कि हम कैसे दो रैशनल नंबर्स के बीच में कई सारे रैशनल नंबर्स निकाल सकते हैं। पिछले वीडियो में हमने ये भी कंपेयर किया था कि अगर हमें दो रैशनल नंबर्स को कंपेयर करके बताना है कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है तो हम बता सकते हैं। उसके लिए हमने दो मेथड सीखे थे। एक तो दोनों के डिनोमिनेटर को सेम बनाना उनके एलसीएम के मेथड से। दूसरा मेथड हम लोगों ने सीखा था डिवीजन मेथड, जो डिवाइड करके हम कंपेयर करेंगे, जो नंबर बड़ा होगा उसको हम कह देंगे बड़ा है। तो आइए दोस्तों, आज हम देखते हैं कुछ अलग चीज़। आज हम डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स की हम डेफिनेशंस की चर्चा करेंगे। तो उससे पहले हम कुछ और जानने की कोशिश करते हैं। आज जो हम करने वाले हैं वो हम करेंगे डेसिमल रिप्रेजेंटेशन of rational and irrational numbers। अगर कोई भी नंबर डेसिमल फॉर्म में लिखा हो, जैसे कि 1.2345678 एंड सो ऑन, तो या फिर 54678.9384, तो हम कैसे बताएंगे बिना उसे पी/क्यू फॉर्म में कन्वर्ट करे कि ये रैशनल नंबर है या इर्रेशनल नंबर है। तो आज हम इसको जानेंगे, इसको हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो हम कुछ नंबर्स पहले लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे। जैसे हमने लिया 1/1, इसका नंबर होगा 1। 1/2 क्या होगा? ये होगा 0.5। 1/3 क्या होगा? ये होगा 0.333 एंड सो ऑन होता रहेगा। आप इसे डिवाइड करके देख सकते हैं। 1/4 क्या होगा? 0.25 होगा। 1/5 क्या होगा? 0.2 हो जाएगा। 1/6 क्या होगा? ये हो जाएगा 0. देखिए, इसको डिवाइड करिए। 6 1 ज़ा 6, 4 बचा, सो 6 6 ज़ा 36, फिर 4 बचा, 6 6 ज़ा, सो ये हो जाएगा 0.166 एंड सो ऑन। जब नंबर इस तरह से होते हैं तो हम इसको लिख सकते हैं 0. जैसे यहाँ पर रिपीटेशन होना स्टार्ट हो गया 0.3 बार, यहाँ पर हम लिख सकते हैं 0.16। यहाँ पर दोस्तों देखिए 6 के ऊपर सिर्फ हमें बार लिखना है। और 1/7 अगर है तो उसे हम क्या लिखेंगे? तो हम वो डिवाइड करके एक बार देख लेते हैं क्या आएगा। 7 पॉइंट लगा, इधर 0 बढ़ गया। 7 1 ज़ा 7, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 3 पॉइंट था 0। 7 4 ज़ा 28, 2 7 2 ज़ा 14, 7 8 ज़ा 56, 7 5 ज़ा 35, 5 7 7 ज़ा 49, फिर से आ गया 1, फिर से ये रिपीट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो हो जाएगा 0.142857, फिर से हो जाएगा 142857, और ये प्रक्रिया चलती रहेगी। तो हम इसको लिख सकते हैं 0.142857 बार। तो अभी तक हमने दोस्तों जितने भी नंबर देखे यहाँ पर, तो या तो वो उन सब में रिमाइंडर 0 आया। ऑब्जर्वेशन हमारी क्या है दोस्तों, उसको हम यहाँ लिखते हैं ऑब्जर्वेशन। तो ऑब्जर्वेशन हमने क्या देखा? तो इसमें दो चीज़ें निकल के आ रही हैं। केस 1 क्या है? या तो रिमाइंडर 0 है, या तो रिमाइंडर 0 है। केस 2 या तो रिमाइंडर 0 नहीं है, इसका मतलब नॉन ज़ीरो है। तो आप देखेंगे जब हमने 1 को 1 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 आएगा। 1 को 2 से डिवाइड करेंगे तब भी रिमाइंडर 0 आएगा। 1 को जब 3 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर हमेशा 1 ही आता रहेगा। तो यहाँ रिमाइंडर 0 नहीं है, यहाँ रिमाइंडर 0 आ जाएगा, यहाँ भी रिमाइंडर 0 आ जाएगा। तो जब जब रिमाइंडर 0 आएगा किसी दूसरे नंबर से डिवाइड करने से, तो इस तरह के नंबर्स को हम कहते हैं टर्मिनेटिंग। क्योंकि रैशनल नंबर से हम कहेंगे टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर्स। और जब रिमाइंडर 0 नहीं आएगा
तो हम इसको क्या कहेंगे, हम इसको कहेंगे नॉन टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर्स। तो हम इसको कहेंगे नॉन टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर्स। तो हमने समझा, अगर हम किसी भी नंबर को पी बाई क्यू के फॉर्म में अगर हम लिखते हैं, आप ये ट्राई करके देखिए जब भी आप लिखेंगे और डिवाइड करेंगे इस मेथड से, जो आपने पहले सीखा है डिवीजन का मेथड, तो आप पाएंगे या तो रिमाइंडर ज़ीरो आएगा या तो रिमाइंडर ज़ीरो नहीं आएगा। अगर रिमाइंडर ज़ीरो आएगा तब तो हम उस रैशनल नंबर को कहेंगे टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर, और अगर रिमाइंडर ज़ीरो नहीं आएगा तो आप पाएंगे, आप उसको कहेंगे नॉन टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर। और आप एक और चीज़, महत्वपूर्ण चीज़ वहाँ पर ऑब्जर्व करेंगे कि आपको कुछ टाइम के बाद डिवाइड होते होते एक ऐसा पैटर्न आएगा कि नंबर्स रिपीट होना स्टार्ट हो जाएंगे। जैसे जीरो, यहाँ पर हमने 1/3 का 0.333, तो हर बार सेम ही रिमाइंडर आएगा। इसमें इस 1/3 में वो एक ही नंबर के बाद रिमाइंडर रिपीट होते जा रहा है। यहाँ पर भी जैसे पहली बार रिमाइंडर 4 आया, उसके बाद फिर हर बार रिमाइंडर 4 आता रहा, तो इस वजह से यहाँ पर पहला डिजिट तो अलग रहा और बाकी सब डिजिट सेम होते रहे। लेकिन जब 7 से हमने डिवाइड किया तो हमने देखा कि 1 2 3 4 5 6 डिजिट के बाद ये रिपीट हो रहे हैं। जैसे पहले रिमाइंडर आया, पहली बार रिमाइंडर 3 आया, फिर रिमाइंडर 2 आया, फिर 6 आया, फिर 4 आया, फिर 5 आया, फिर से 1 आ गया जो हम 1 से डिवाइड कर रहे थे। फिर उसके 1 के बाद फिर से ये रिपीट होना, फिर से रिमाइंडर करेंगे 3 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 6 आएगा, तो ये प्रोसेस चलता रहेगा। तो जब भी हम ये बार, जब भी जो जो नंबर कुछ डिजिट के बाद जब सेम नंबर्स रिपीट होते हैं, जैसे यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक रिपीट हो, तो हम पूरे पे बार लगाते हैं। बार लगाने का मतलब फिर से हम इन्हीं नंबर्स को लिखते चले जाएंगे और ये प्रोसेस चलता रहेगा अनंत काल तक। तो इस तरह के नंबर्स को हम कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर्स बट रिपीटिंग, या फिर हम कुछ कभी इसको रिकरिंग भी बोल सकते हैं। रिकरिंग मतलब जो बार बार सेम नंबर रिपीट होता है। तो ये तीन जो एग्जांपल हैं 1/3, 1/6, 1/7, यहाँ पर जो हमने देखे हैं, ये सभी हैं नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग रैशनल नंबर्स के एग्जांपल। तो दोस्तों हम लोगों ने जाना कि रैशनल नंबर्स को हम किस तरह से डेसिमल रिप्रेजेंटेशन में देख सकते हैं। तो अब हम देखते हैं दोस्तों इसका एक फ्लो चार्ट। तो जैसे अगर मान लीजिए कोई भी नंबर है, एनी नंबर इन डेसिमल फॉर्म। डेसिमल फॉर्म का मेरा यहाँ पर अर्थ है, अगर मैं कह रहा हूँ एनी नंबर इज डेसिमल फॉर्म, इसका मतलब है कि नंबर इस तरह से लिखा गया है। जैसे मान लीजिए 1.2345 या 5.64 बार, मतलब अपॉन में कुछ नहीं है, जैसे पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं है। हमने नंबर को डायरेक्टली लिखा है जिसमें अपॉन कुछ नहीं, पॉइंट्स में नंबर जा सकते हैं। या फिर खाली 6 भी हो, ये भी एक डेसिमल फॉर्म है 6.0, क्योंकि इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, 1 के अलावा कुछ नहीं है। तो एनी नंबर इन डेसिमल फॉर्म, ठीक है, वो हम देखेंगे। तो अगर कोई भी नंबर होगा या तो वो टर्मिनेटिंग होगा या तो वो टर्मिनेटिंग होगा। टर्मिनेटिंग का अर्थ क्या है, एक बार ये देख लेते हैं। टर्मिनेटिंग का मतलब है जैसे कि नंबर 1.2, जैसे 2 के बाद ना तो ये आगे बढ़ रहा है, नंबर खत्म हो गया है, ना तो इसके ऊपर कोई बार लगा है। हम लिखेंगे जैसे 2.5678, ये भी एक टर्मिनेटिंग नंबर है, ठीक है। या तो नंबर कोई भी डेसिमल टर्मिनेटिंग होगा या तो ये नंबर नॉन टर्मिनेटिंग होगा। टर्मिनेटिंग हो गया। टर्मिनेटिंग कब होगा, जब इसका रिमाइंडर, जब डिवाइड करने पर, जो हमने पिछले केसेस में देखा, रिमाइंडर 0 होगा। तो कोई भी डेसिमल फॉर्म में है तो भी ठीक है। अगर पी बाई क्यू के फॉर्म में है नंबर, तो डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 होगा, तो टर्मिनेटिंग होगा। डिवाइड करने पे नॉन टर्मिनेटिंग है तो रिमाइंडर, इसका मतलब है रिमाइंडर नॉन ज़ीरो होगा। तो अगर टर्मिनेटिंग है तो इस तरह से लिखेंगे। नॉन टर्मिनेटिंग अगर है तो उसके भी दो केस होंगे। जो केस हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था उसको हम कहते हैं रिकरिंग या फिर रिपीटिंग, क्योंकि कुछ समय के बाद या फिर थोड़ी देर के बाद तो नंबर, सेम नंबर्स एक पैटर्न में रिपीट होते रहते हैं। जैसे कि हमने देखा 1.3 बार, 1.678, 678, 678, तो जो 678 है बार बार रिपीट हो रहा है, तो हम ये ना लिख करके ऐसे लिख सकते हैं 678 के ऊपर बार लगा सकते हैं
या 0.47 बार लिख दिया। इसका अर्थ क्या है, इसको ऐसे लिख सकते हैं हम 0.474747। तो ये एक ऐसा नंबर है जो दो नंबर के बाद फिर से बार बार रिपीट होता जा रहा है। हम ये बता सकते हैं कि यही नंबर बार बार आ रहा है। तो इस तरह के नंबर्स को हम कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेट तो नहीं हो रहा है, ये चलते जा रहा है अनंत काल तक, लेकिन एक पैटर्न में रिपीट होते जा रहा है ये। अब हम देखते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग और जैसे ही रिकरिंग है, रिपीटिंग, वैसे ही नॉन रिकरिंग, नॉन रिकरिंग या फिर रिपीटिंग, नॉन रिकरिंग या फिर नॉन रिपीटिंग। नॉन रिपीटिंग का मतलब जैसे देखिए आपने लिखा 1.31, फिर लिखा 2, फिर लिखा 11, फिर लिखा 2, फिर लिखा 111, फिर लिखा 2, फिर लिखा 4 बार 1 और डैश डैश डैश। 3 डैश लगाने का मतलब ये डॉट डॉट लगाने का मतलब ये अनंत काल तक चलता रहेगा नंबर। तो यहाँ आप देखिए 1 के बाद 2 आया, फिर 11 आया, फिर 2, फिर 111, तो हर बार एक 1 बढ़ता जा रहा है। तो ऐसा हम कहीं भी नहीं देख पा रहे हैं कि सेम टाइप ऑफ नंबर, जैसे यहाँ पर 47 रिपीट हो गया, फिर 47, फिर 47, तो यहाँ पर सेम नंबर रिपीट नहीं हो रहा है, तो हम बोलेंगे नॉन रिपीटिंग। एक पैटर्न तो ये फॉलो कर रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है, पैटर्न है इसमें, लेकिन ऐसा पैटर्न है जो रिपीटिंग पैटर्न है। फिर हम देखते हैं 2.04, 004, 000, फिर 4 टाइम्स 0 4 एंड सो ऑन। तो ये नॉन रिपीटिंग के, नॉन रिकरिंग के एग्जाम्पल हैं। तो हम इसको एक फ्लो चार्ट के जरिए जो हमने समझा है, इसको थोड़ा एक डेफिनेशन का रूप अभी हम देंगे थोड़ी देर में। तो अगर कोई भी नंबर, चाहे वो PYQ फॉर्म में हो या फिर डेसिमल फॉर्म में हो, अगर वो नंबर टर्मिनेटिंग है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग है, तो वो नंबर हमारा हो जाएगा रैशनल नंबर। रैशनल नंबर, ऐसे नंबर को हम रैशनल नंबर्स कहते हैं। अगर कोई नंबर हमारा नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग रहेगा या नॉन रिपीटिंग रहेगा, तो इस तरह के नंबर्स को हम कहते हैं इर्रेशनल नंबर्स। इर्रेशनल नंबर्स, ठीक है। तो ये समझ में आया दोस्तों। अब इसकी हम डेफिनेशन दोस्तों लिखते हैं और समझते हैं। इसी बात को हम डेफिनेशन के रूप में लिखते हैं, डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर। तो हम क्या कहेंगे, द नंबर्स हुज decimal expansion or representation is either terminating or non-terminating but recurring are called rational numbers। यहाँ पर हमने एग्जाम्पल्स पीछे हमने देखे हुए, एक बार फिर से देख लेते हैं। जैसे 1, 2.3, 4.5, 6, 7, 8, ये सभी एग्जाम्पल्स हैं टर्मिनेटिंग के। अब हम देखते हैं 1.467 यहाँ बार लग गया, फिर 7.6348 यहाँ बार लग गया, 7.62 234 234 234, तो ये आप देखेंगे 234 234 अब रिपीट होता जा रहा है। तो ये भी क्या, और डैश डैश डैश, तो ये क्या हो जाएगा, ये सब एग्जाम्पल्स हैं नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग के और या रिकरिंग के एग्जाम्पल्स हैं ये रैशनल नंबर्स के। तो ये टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर्स, ये नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। देखिए हमने अगर नंबर ऐसा लिखा, सपोज मान लीजिए 4.66666666 ऐसे लिखा और कुछ डॉट डॉट भी नहीं है और बार भी नहीं है, तो इसका मतलब ये नंबर टर्मिनेटिंग नंबर है। इसको ध्यान रखिएगा, अगर डॉट डॉट नहीं लिखा है और यहाँ पर बार भी नहीं है, तो ये नंबर टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर होगा, ठीक है। 4.666 ऐसे लिखते चले गए, कुछ डॉट डॉट भी नहीं है और बार भी नहीं, तो टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर होगा। ये बहुत ध्यान से इसको समझ लीजिए। अगला जो डेफिनेशन हम समझेंगे दोस्तों, वो है इर्रेशनल नंबर्स की। यहाँ पर हम देखते हैं अभी, द नंबर्स विच
और एक्चुअली विच नहीं है, द नंबर्स हुज लिखना चाहिए, द नंबर हुज डेसिमल एक्सपेंशन पब्लिक रिप्रेजेंटेशन, कुछ भी कह लीजिए, प्रेजेंटेशन इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग या फिर रिकरिंग आर कॉल्ड irrational numbers। यहाँ पर हम एग्जाम्पल कुछ देख चुके हैं, फिर से कुछ यहाँ पर लिखते हैं, जैसे 1.02, 002, 002, 4 टाइम्स 02। अगर हमने ऐसे लिख के डॉट डॉट नहीं लगा ख़त्म कर दिया तो फिर टर्मिनेटिंग नंबर हो जाएगा, लेकिन जैसे ही हमने डॉट 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 लगाया तो ये नंबर क्या हो गया, ये नंबर अब इरेशनल नंबर हो गया, क्योंकि आप देखिए यहाँ पर कहीं भी हम बार नहीं लगा सकते, और जैसे यहाँ पर नंबर्स रिपीट हो रहे थे, जैसे 234, वैसे कुछ नंबर लगातार सेम नंबर्स रिपीट भी नहीं हो रहे हैं। तो ये पहला एग्जांपल है। दूसरा, इसी तरह से आप भी कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं अनगिनत नंबर, जैसे 2.143, 443, 443, 4 बार फिर 4 3 एंड डॉट डॉट लगाना बहुत जरूरी है, अदरवाइज ये टर्मिनेटिंग हो जाएगा। फिर कुछ देखते हैं, पाई भी एक इरेशनल नंबर होता है, √2, √3, √4 क्या इरेशनल नंबर होगा, इसको हम जानेंगे। √4 नहीं होगा, क्योंकि √4 का जो वैल्यू होती है वो 2 या -2 होती है, तो वो नहीं होगा। √5, फिर क्यूब रूट ऑफ 5, 7th रूट ऑफ 8, ये सभी एग्जाम्पल्स हैं इरेशनल नंबर्स के। ठीक है दोस्तों, तो आज हमने समझा है रैशनल और इरेशनल नंबर्स का डेसिमल रिप्रेजेंटेशन। मैं उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको कोई डाउट है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, अगर आपको कोई चीज़ इसमें समझ में ना आई हो। दोस्तों, अगले वीडियो में हम देखेंगे अब डेसिमल रिप्रेजेंटेशन लिखने के बाद हम कितने आसानी से किसी भी दो नंबर्स के बीच में रैशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स निकाल सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।